स्थितो विजयते गोपालचूडामणि। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अतीव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कपवक्त बीते कंठावरोधं विधो स्मरणं कुतस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमारा। सबको वंदन करते हुए, विप्रों को वंदन करते हुए कथा मंदाकिनी के द्वितीय दिवस में आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण। प्रथम दिवस की कथा में आपने श्रीमद् भागवत के महात्म्य का रसस्वादन किया। किस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी है। सूत जी महाराज व्याख्यान करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी है कि अगर कोई प्रेत भी बन जाए, अगर उसके नाम की भागवत कराई जाए तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है। परंतु प्रश्न यही है कि प्रेत क्यों बने? अरे नारायण, मानव तन यदि हमने प्राप्त कर लिया, उसके बाद भी यदि प्रेत बनना पड़े तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य और किसी के जीवन का नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत कथा सिखलाती है कि मानव तन पाने के बाद प्रेत योनि में जाना ही ना पड़े। देखिए भैया, कहा जाता है ना कि जो बीमार होता है वही टैबलेट लेता है, और जो बीमार होवे ना उसको टैबलेट की जरूरत क्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन भर हम संसार की व्याधियों में जकड़े रहे, मरने के बाद प्रेत बन जाएं, तब जाकर हमारे पुत्र पुत्रादि हमारे नाम की भागवत कराए, तब जाकर हमें मोक्ष मिले। उससे पहले क्यों ना जब प्रेत योनि में जाकर श्रीमद् भागवत कथा को सुनना पड़े, इससे अच्छा तो ये मनुष्य तन में हम श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करें ना, इसके पिपासु बने ना, फिर आगे चलकर हमें ये नौबत आए ना कि हमें प्रेत योनि में जाना पड़े। हमारे मीमांस लोग ये भी कहते हैं, जो जीव श्रीमद् भागवत कथा की शरणागति ले लेता है उसको बाद में यमपुरी को भी जाना नहीं पड़ता।
प्रेत की छोड़ो, यमपुरी को भी उस जीव को नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए सदा सेव्य श्रीमद्भागवती वार्ता कि सदैव सदैव इस कथा रस का नृत्य पान करना चाहिए, निरंतर पान करना चाहिए। सदैव इस कथा का पान करो, एक बार नहीं 1000 बार करो। श्रीमद् भागवत कथा नित्य सुनोगे तो क्या है, जीवन में नव मार्ग लेकर आएगी, नया मार्ग लेके आएगी। महात्मा के बाद श्रीमद् भागवत कथा में सूत जी महाराज ने संक्षिप्त में विशेषता बताई और उसके उपरांत श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ हुआ। श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ किससे होता है? देखिए महाराज, जिस किसी की कथा होती है या किसी की पुस्तक होती है या किसी का कोई घर होता है तो उसका मालिक होता है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि इस पाकांगन में बैठे हुए इसका मालिक कौन है? भगवान बिल्वकेश्वर। अगर इस मंदिर का नाम आएगा तो भगवान बिल्वकेश्वर का नाम भी अवश्य आएगा। अगर आपके घर की बात की जाए तो घर के स्वामी का नाम आएगा। अगर आप कोई पुस्तिका लिखें तो उस पुस्तिका में आपका नाम आएगा। परंतु श्रीमद् भागवत कथा के मंगलाचरण में किसी देवी देवता का आह्वान नहीं किया गया है, देवी देवता का नाम नहीं लिया गया है। तो श्रीमद् भागवत कथा में किसकी वंदना की है? सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती कथा का प्रारंभ होता है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ कहां से होता है। श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ है अधिकार लीला से। कहने का तात्पर्य, सूत जी महाराज ने व्याख्यांत किया है प्रथम स्कंद का, तो बताया प्रथम स्कंद क्या है। कहा गया प्रथम स्कंद अधिकार लीला है। कहने का तात्पर्य, पहले अधिकारी बनो। श्रीमद् भागवत कथा को जानना है तो उसके लिए अधिकारी होना होगा, पात्र बनना पड़ेगा। पहले तो विचार करो कि मैं श्रीमद् भागवत कथा का अधिकारी हूं या नहीं। प्रथम स्कंद का भाव यही है, अधिकार, कि ये मेरे योग्य चीज है या नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रत्येक जीव के योग्य प्रभु की कथा है, प्रत्येक जीव के योग्य। परंतु अधिकारी तो बने। अधिकारी किसके द्वारा बनेंगे? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान अर्जित करेंगे तो ही अधिकारी बन पाएंगे श्रीमद् भागवत कथा के, अन्यथा अधिकारी नहीं बन सकते। सूत जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं। जन्माधस्य यतो नव्यादिरस्त स्वविघ्नेश्वर
ब्रह्मादि कवि मोहन्ति यत्र सुरा तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशक्यो मृषा धमनं स्वेनं सदा निरस्तकहं सत्यं परं धीमहि। जन्मधस्य नवयोतिरष्टार्थे कि जिसके जन्म का हेतु हो, जिसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि मोह को प्राप्त हो जाते हो, वही वेदार्थ ज्ञान सूक्ष्म भाव से ब्रह्मा जी को प्रतिपादित करके बताया हो। वो नारायण कैसा है, वो सत्य कैसा है? बोल तेजो में सूर्यों के समान है, जिसकी कृपा विलासिता से सारा संसार चलायमान होता है। वो चाहे तो धूप निकले, वो चाहे तो धूप में ना निकले। ऐसा ज्ञान स्वरूप क्या है? बोले सत्य, वो ईश्वर है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा में सत्य का प्रतिपादन कराया है। सत्यम परम धीमहि। कहने का तात्पर्य यही है कि आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो आपकी शिव पूजा सार्थक है, सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो आपका भागवत सुनना सार्थक है, सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो आपका धर्म करना सार्थक है। अगर आपने सत्य का प्रतिपादन नहीं किया, सत्य के मार्ग पर नहीं चले, तो भैया चाहे कितनी भागवत